आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी को नाइट बाजार की सौगात देंगे। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। 45 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सिग्रा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। करीब 4 महीने बाद उनका ये दौरा हो रहा है। करीब 5 घंटे तक पीएम मोदी वाराणसी में ही रहेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है। पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रही काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 1800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा राजनीति के लिहाज से भी बेहद खास है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार काशी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को रिटर्न गिफ्ट देंगे। 7 जुलाई को पीएम के 1812 करोड़ रुपए की 45 योजनाओं की सौगात भी मिलेगी। इसमें 1220 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास और 591 करोड़ रुपए की 32 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। मौजूदा हालात को देखते हुए माना यह जा रहा है कि पीएम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का चक्रव्यूह बाबा विश्वनाथ की नगरी से ही रचेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की तैयारी है। काशीवासी उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। करीब 4 से 5 घंटे काशी में रहेंगे प्रधानमंत्री। 3 अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है काशी में, जहां पर जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो भी आपको लगातार बता ही रहे हैं, और साथ ही जो सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी काशीवासियों को वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद 4 महीने के बाद करीब अब प्रधानमंत्री काशी आज आ रहे हैं। के बाद अब वो घड़ी आ गई है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों के लिए सौगात का पिटारा ला रहे हैं। दरअसल 1800 करोड़ रुपए की कुल 43 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास बनारस से होगा और बनारस के लोगों के लिए सहूलियत होगी। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का, जहां पर देश भर के जो शिक्षाविद हैं वो जुटेंगे और देश के शिक्षा को लेकर यहां पर होगा मंथन। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, यहां से ठीक बगल में सिग्रा स्टेडियम है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए इस पूरे सिग्रा स्टेडियम का कायाकल्प कर देंगे। उसके बाद यहीं से स्मार्ट सिटी की लगभग 43 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी होना है। नाइट बाजार की बात कर लें या फिर दशाश्वमेध प्लाजा की, अब देखना होगा प्रधानमंत्री जब काशी पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे का उनका कार्यक्रम तय किया गया है और यहीं से पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे। उसके बाद बाई रोड अक्षय पात्र जाकर वहां पर निरीक्षण करेंगे और छात्रों के साथ भोजन भी करेंगे। उसके बाद यहां से सीधे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आएंगे, जहां पर शिक्षाविदों के साथ बैठकर शिक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन होगा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से यदि बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तकरीबन 10,000 जो पुलिस फोर्स है उनको तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और हर जगह पर खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर रखी जा रही है। सभी थाने अलर्ट मोड पर है। दूर दराज के जो आसपास के जिले हैं वहां से भी पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री के आने के बाद ये पूरा जो इलाका होगा वो अभेद्य किले में तब्दील हो जाएगा। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। वाराणसी को पौष्टिक आहार की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेगा किचन अक्षय पात्र बनारस के एलटी कॉलेज में बनाया गया है। वाराणसी के 148 स्कूल के बच्चों को फिलहाल यहां से बना हुआ पौष्टिक आहार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत दिया जाएगा। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। सौगात की पिटारों में अगर बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी जो एक योजना है जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद यहां पर मौजूद होंगे अब से थोड़ी देर में, ये है अक्षय पात्र मेगा किचन। दरअसल 24 करोड़ रुपए की लागत से बना यह किचन उत्तर भारत का सबसे बड़ा किचन होगा। यहां पर अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा भोजन तैयार किया जाएगा। मिड डे मील में बनने वाले अलग अलग स्कूलों में भोजन को अब एक साथ यहीं पर बनाया जाएगा। वाराणसी के 148 परिषदीय विद्यालयों में लगभग 25,000 छात्रों को पहले चरण में यहीं से भोजन बनकर मिलेगा।
अगर इस पूरे किचन की खासियत की बात कर लें तो 1 घंटे में लगभग 40,000 रोटियां यह पूरा किचन निकाल कर देगा और लगभग 2 घंटे में 1100 लीटर दाल और उतनी ही मात्रा में सब्जियां भी बनाकर तैयार कर देगा। और पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन जो मैन पावर है वो 300 के आसपास होंगे लोग, जो पूरी पैकेजिंग प्रक्रिया और सामग्री को बनाने में यूज किए जाएंगे। और यहाँ पर हाइजीनिक को लेकर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है, क्वालिटी को लेकर ध्यान दिया गया है, किसी भी तरह के क्वालिटी से कंप्रोमाइज न किया जाए, इसको लेकर खासा ध्यान है इस पूरे मेगा किचन का। तो ये मेगा किचन पूरे बनारस साथ ही पूर्वांचल भर में लोगों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है और साथ ही परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील में बनने वाले भोजन के रूप में यह मेगा किचन एक गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार यहाँ के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों के लिए उपलब्ध कराएगा। काशी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा उसके बाद पुलिस लाइन से सीधे प्रधानमंत्री इसी मेगा किचन के पास आएंगे, निरीक्षण भी करेंगे और साथ में छात्रों के साथ भोजन भी करेंगे। और ये तय किया गया है उनके कार्यक्रम में कि वो दाल, चावल और रोटी बच्चों के साथ खा सकते हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया भी जान सकते हैं। तो पूरे मेगा किचन की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और लोग बस इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। पीएम मोदी के काशी दौरे पर सीएम योगी की तरफ से ट्वीट किया गया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज काशी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम और आईटी कॉलेज स्थित अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन करेंगे। वहीं काशी वासियों को 1774 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। ये ट्वीट हम आपको इस वक्त सीएम योगी का दिखा रहे हैं, जो सीएम की तरफ से ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जयपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल का सीधा रुख कर लेते हैं। जयपाल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारी, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं और हम आपको लेकर आए हैं अक्षय पात्र। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा किचन अक्षय पात्र मेगा किचन, जिसका नाम दिया गया है, ये तस्वीरों में देखिए कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है उस पल का जब यहां पर आकर वो बच्चों के साथ भोजन करेंगे। और बताया यह भी गया है कि प्रधानमंत्री बच्चों के साथ दाल, रोटी और सब्जी खाएंगे और वहीं पर उन रसोइयों से भी बात करेंगे। हालांकि इस अगर अक्षय पात्र की बात कर ली जाए तो ये अत्याधुनिक मशीनों से लैस पूरी तरह से किचन को बनाया गया है। इसमें अक्षय पात्र जो फाउंडेशन है, जो इस्कॉन की संस्था भी चलाती है, उसके सहयोग से पीपीपी मॉडल पर बना यह देश का सबसे आधुनिक रसोई है और लगभग 1 घंटे में 40,000 रोटियां बनाकर तैयार कर देता है यह पूरा रसोई और उतने ही देर में लगभग 1100 लीटर दाल भी पकाकर तैयार कर लेता है। इसी अक्षय पात्र के केयरटेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं इसमें। ये अक्षय पात्र का हमारा 62वां किचन है वाराणसी में। यहाँ से लगभग 1 लाख बच्चों को खाना जाएगा। अभी प्रथम फेज में हम लोग सेवापुरी ब्लॉक के संपूर्ण बच्चों को कवर करेंगे। यहाँ हमारे पास रोटी मशीन है। प्रधानमंत्री के आगमन पर उनको किस तरह के भोजन परोसे जाने हैं, कितने बच्चों को साथ में भोजन कराया जाएगा? यहाँ 20 बच्चों के साथ लगभग प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे और बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, किचन का अवलोकन करेंगे। जो किचन की क्षमता है 40,000 रोटी पर घंटा बनेगा। इस तरह से हमें 2 मशीन है, दाल चावल की अलग अलग मशीन है। प्रधानमंत्री अंदर किचन में भी जाएंगे, वहाँ रसोइयों से भी बात करेंगे, किचन में जाएंगे, किचन का अवलोकन करेंगे। किचन का अवलोकन करेंगे। और ये बच्चे जो है वो भीतर बुला लिए गए हैं या अभी आना बाकी है? वो उनके समय फिक्स है, उसके अकॉर्डिंगली सब लोग आएंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, देखिए एसपीजी जो है स्क्वाड डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पूरी तरह से निरीक्षण कर रहा है और तैयारियों को बिल्कुल परखा जा रहा है। एक एक चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही है कि परिंदा भी यहां पर न मार सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। सुरक्षा के कारणों से पूरी तरह से गेट बंद कर दिया गया है। जो मीडिया कर्मी उनको बाहर रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की तस्वीरें जो है प्रधानमंत्री के आगमन से पहले वो बाहर ना आ पाए। हालांकि हम आपको और भी चीजें दिखाना चाहते हैं। देखिए ये जो पूरा
अक्षय पात्र बनाया गया वो इसी उद्देश्य से बनाया गया कि मिड डे मील में लगातार ये शिकायत आ रही थी। आजादी के बाद जब हम आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे में अगर हमारे देश के बच्चों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन ना मिले तो ये भी देश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य होगा। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री ने ये कहा तो बता रहे हैं इसकी, लेकिन इसके अलावा नाइट बाजार की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, उसके बारे में भी कुछ जानकारी दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, देखिए काशी में जो नाइट बाजार है वो बेहद आकर्षण का केंद्र बना है। हमने कल भी तस्वीरें दिखाई थी कि जिस तरह से नाइट बाजार में लोग जा रहे हैं, वहां पर सेल्फी खिंचा रहे हैं, वहां पर आई लव वाराणसी का एक जो लोगो है वो काफी लोगों को आकर्षित कर रहा है। और वहां पर फाउंटेन बनाया गया है। तकरीबन 56 ऐसी दुकानें हैं जो स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाई गई हैं, जो पूरी रात जो है वो काशी की परंपरा, काशी की विरासत, काशी के लजीज व्यंजनों का परिचय देंगे। क्योंकि कैंट रेलवे स्टेशन से ज्यादातर जो यात्री आते थे उनको सही तरीके से मार्केटिंग करने में दिक्कत होती थी। बनारस के कुछ खास चीजों के बारे में अगर उनको जानना होता था तो उनको समझ में नहीं आता था। ऐसे में वो पूरी जो नाइट बाजार है वो 24 घंटे खुली रहेंगी। और खासतौर पर उन यात्रियों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं उनको एक साथ एक जगह पर ये सारी सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी। और ये पूरी जो नाइट बाजार है वो अगस्त से शुरू हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। तकरीबन 10 करोड़ रुपए से स्मार्ट सिटी ने इसको तैयार किया है। अब ये नाइट बाजार की बात हो गई। दूसरी बात है कि दशाश्वमेध घाट पर एक दशाश्वमेध प्लाजा बना है। दरअसल ये प्लाजा जो है अपने आप में आध्यात्मिकता और आधुनिकता का समन्वय है। और इसी प्लाजा में कई ऐसी दुकानें हैं जो पूरी तरह से एक आपको जो आप शोरूम में जाते हैं उस तरह की सुविधाएं यहां पर मुहैया कराएंगे। तस्वीरों के जरिए हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे कि देखिए पूरी तरह से ये जो है जो एसपीजी की टीम है वो लगातार मुआयना कर रही है। और अब रोड की चेकिंग की जा रही कि आसपास कहीं किसी तरह की कुछ चीजें तो नहीं है। तो बाकायदा ये चेकिंग अभियान वो जारी है। और यहाँ पर कई जो परियोजनाएं जो हम बात कर रहे थे दशाश्वमेध प्लाजा की, वहां पर बेहद आधुनिक जो है एक शोरूम के तरह एक प्लाजा का डेवलपमेंट किया गया, जहां पे पार्किंग भी है, जहां पर दुकानों की व्यवस्था की गई है, जहां पर हर तरह के गृहस्थी से जुड़ी हुई सामान वहां पर रखी गई है। तो ये बीडीए की तरफ से बनाया गया है। दूसरा खासतौर पर ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। अक्षय पात्र को लेकर आप जानकारी दे रहे हैं और साथ ही नाइट बाजार को लेकर भी आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इससे इतर जयपाल, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, चूंकि 2024 के लिहाज से भी कई मायनों में प्रधानमंत्री का ये दौरा खास माना जा रहा है। जयपाल, बिल्कुल, देखिए ये जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था 2022 में जब हुआ तो उसके बाद से ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। और 2024 में अगर बात करें तो विकास की जो एक बयार बह रही थी जिसका वादा भी सरकार ने किया था और उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन भी पूरे हो गए, उसको लेकर काशी वासियों खासतौर पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सभी की निगाहें होती है कि क्या ऐसा काम हुआ है जिसको दिखाकर आप वोट मांगेंगे। तो ये कहने लायक हो जाएगा कि काशी में ऐसे काम हुए हैं जिसको ये कहकर भाजपा जो है वो वोट भी मांग सकती है। और इसी को काशी के मॉडल को पेश कर ये देश में बताया जा सकता है कि 2024 में दमखम से भाजपा चुनाव लड़ने के लिए बेहद ठीक है जयपाल, तरीके से तैयार। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे